एक बार फिर से मेरे सभी स्टूडेंट्स का आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी मंडे की क्लास फिर से स्किप हुई है और मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराते चल रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो किन्हीं कारणोंवश आपकी मंडे की क्लास नहीं हो पाई थी, तो यू डोंट वरी, हम चीज़ों को एडजस्ट करते हुए चल रहे हैं और आपको एक बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड हो और आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ें मिले, आप अच्छा स्टडी करें और अच्छे तरीके से सीखें। हमारा यह आइंस्टीन क्लासेस का मोटिव सिर्फ इतना है कि आप अच्छे तरीके से सीखें और अच्छी चीज़ें सीखें जिससे आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकें और आप जल्द से जल्द कहीं ना कहीं सेलेक्ट हों और एक अच्छी जॉब मिले आपको। चलिए, तो हम लोग अपने टाइम को थोड़ा सा भी वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। He did not went to जयपुर। हमने आपको बताया था कि जैसे ही हम बात पास्ट कंटिन्यूअस की करते हैं तो वहां पर नेगेटिव सेंटेंस के साथ डिड नॉट का यूज होता है। तो जब डिड नॉट का यूज होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन में हम नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं यूज करते। हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में मतलब पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पर डिड नॉट वेंट है, तो यहां पर जो हमारी गलती है वो क्या है, जो हमारा मिस्टेक है वो क्या है, वेंट है। वेंट की जगह वेंट ना होकर के क्या होगा, आपका गो होगा। क्या होगा, ही डिड नॉट गो टू जयपुर। सेकेंड पे चलते हैं, ही डिड नॉट ओपन द डोर। फिर से वही मिस्टेक, अगेन वही मिस्टेक, समझेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। ही डिड नॉट ओपन द डोर। अब जब ओपेंड की बात आ गई, इसका मतलब यह नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हम कभी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करते, हम उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ओपन। क्या हो जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही वर नॉट गोइंग। अब देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, बात तो सही है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है। जब पास्ट कंटिन्यूअस की बात की जा रही है तो अब हम जब देखने का प्रयास करेंगे तो प्रॉब्लम कहां पे है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, लेकिन वर्ब उसके साथ क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, प्लूरल है। जो वर्ब है वह क्या है, प्लूरल है। तो वर्ब प्लूरल है, इसका मतलब यह होगा कि सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का होना चाहिए। जो सिंगुलर वर्ब होगा तो यहां वर्ब का यूज ना होकर के इसके साथ किसका यूज होगा, वॉज का यूज होगा। किसका होगा, वॉज का यूज होगा। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं, आई वर नॉट डूइंग दैट। वर नॉट डूइंग दैट। अब आई के साथ मैं बता चुका हूं कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज करते हैं और आई के साथ भी वॉज का यूज करते हैं। लेकिन यहां आई के साथ वर्ब का यूज हुआ है, इसका मतलब यहां पर क्या है, एरर है। इसको हटा करके हम लोग किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं, यू वॉज मेकिंग अ नॉइज। यू वॉज मेकिंग अ नॉइज। अब यू वॉज कहा जा रहा है, यू हमारा क्या है, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि यह जब प्लूरल सब्जेक्ट कैटेगरी में आएगा तो इट मींस दैट यू के साथ वॉज का यूज ना होकर के किसका यूज होगा, वर का यूज होगा। क्या होगा, वर का यूज होगा। आई होप की चीजें यहां तक आपके समझ में आई होंगी, यहां तक की चीजें आपके समझ में आई होंगी। आगे जरा देखने का प्रयास करते हैं, सी डिड नॉट आस्क्ड मी। फिर से वही बात,
सी डिड नॉट का यूज हुआ, जब डिड नॉट का यूज हुआ तो यहां आस्क्ड की कोई बात ही नहीं होती। आस्क लिखना यहां अपने में क्या है, गलत है। क्या होगा, आस्क होगा। क्या होगा, आस्क होगा। आगे चलते हैं, डिड ही नॉट रिमाइंडेड यू, फिर से वही प्रॉब्लम, फिर से वही प्रॉब्लम। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हम थर्ड फॉर्म क्यों यूज करते हैं, हम थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। क्या होगा, रिमाइंड होगा। क्या होगा, रिमाइंड होगा। अब आगे बात आती है, वॉज यू नॉट प्लेइंग, फिर से हेल्पिंग वर्ब को लेकर के प्रॉब्लम है। यू है, यू के साथ वॉज का यूज नहीं होगा, यू के साथ वर का यूज होगा। किसका यूज होगा, वर का यूज होगा। आगे देखेंगे, यू वर यू नॉट प्लेइंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वर नॉट यू राइटिंग, यहां पर किसको लेकर के प्रॉब्लम है, यहां पर जो हमारी प्रॉब्लम है वह नॉट के अरेंजमेंट को लेकर के है। किसको है, नॉट के अरेंजमेंट को लेकर के है। तो जब नॉट के अरेंजमेंट की बात करते हैं तो अरेंजमेंट यहां ना होकर के कहां होगा, वर यू नॉट, ठीक है। यहां अरेंजमेंट नहीं होगी, यहां पर नॉट की अरेंजमेंट ना होकर के यहां पे होगी। आगे देखते हैं, वॉज नॉट आई वॉचिंग मूवी, फिर से बात वही आई, जो अरेंजमेंट ऑफ नॉट है वह क्या है, सही जगह पर नहीं है। नॉट की अरेंजमेंट यहां ना होकर के नॉट की अरेंजमेंट यहां होगी, नॉट की अरेंजमेंट यहां होगी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि चीजें यहां तक आपके समझ में आई होंगी। एक बार आप लोग चीजों को देख लीजिए, फिर हम आगे चलने का प्रयास करते हैं। एक बार आप लोग चीजों को देख लीजिए। चलिए, आइए डियर स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने और हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वर शी नॉट कुकिंग। अगर हम एग्जाम्पल को कायदे से देखने का प्रयास करें तो जो हमारा सब्जेक्ट है वह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर को। लेकिन जो यहां पे वर्ब यूज हुई है डियर स्टूडेंट्स, वह क्या यूज हुई है, प्लूरल। सी के पहले वर का यूज हुआ है, इसका मतलब प्रॉब्लम कहां है, यहां पर है। तो वर का यूज ना हो करके किसका यूज होगा, वॉज। किसका यूज होगा, वॉज का होगा। ठीक, आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, वर दे प्लेइंग नॉट फुटबॉल। अब यहां पर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो जो हमको प्रॉब्लम नजर आ रही है वह यह नजर आ रही है कि अरेंजमेंट ऑफ नॉट को लेकर के जो नॉट की अरेंजमेंट है वह ठीक प्लेस पे नहीं है। जो नॉट की अरेंजमेंट है वह ठीक प्लेस पे नहीं है। तो जो नॉट की अरेंजमेंट है वह यहां ना होकर के कहां होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था। वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। समझ में आ रहा, क्यों भाई, समझ में आ रहा है ना। देखिए, चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। हम जितना बेहतर से बेहतर हो सकेगा आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और आप लोग थोड़ा सा प्रयास ये कीजिएगा कि ठीक से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो शायद चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी। चलिए आगे के एग्जाम्पल पे हम लोग काम करते हैं। आई हैड न्यू हर फॉर 5 years। अब जरा इसमें देखेंगे, जब बात हैड की हो गई, किसकी हो गई, जब बात हैड की हो गई तो हैड का होने का मतलब वह यह है कि यह पास्ट के परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट के परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जब यह पास्ट के परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है
तो पास्ट के परफेक्ट में हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्या करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, न कि सेकेंड फॉर्म। तो प्रॉब्लम कहां थी? यहां थी। हम इसका यूज न करके इसका यूज किए। समझ में आ रहा है? आई होप कि चीजें आपके बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं। इफ ही हैज कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। जरा इसको देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। इस एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे तो शायद कुछ चीजें आपको याद होंगी। अगर इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो शायद कुछ चीजें आपको याद आए। जरा देखेंगे। हमने आपको शॉर्टकट बताया था। शॉर्टकट ये बताया था कि अगर हमारा जो कंडीशन होगा, क्या होगा? अगर हमारी जो कंडीशन है वह किस में होगी? अगर हमारी कंडीशन प्रेजेंट के किसी भी टेंस में दी गई होगी। क्या होगी? प्रेजेंट के किसी भी टेंस में दी गई होगी। तो अगर कंडीशन प्रेजेंट के किसी भी टेंस में दी गई होगी तो जो रिजल्ट होगा वह क्या होगा? फ्यूचर में होगा। ठीक है। अगर कंडीशन हमारा क्या करा? इफ ही हैज कम टू मी आई वुड हेल्प्ड हिम। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या है? उसके आने की। अगर वह आएगा तो वह हेल्प जरूर करेगा। तो कंडीशन क्या है? उसके आने की। अगर हमने यह कहा था कि अगर हमारी कंडीशन पास्ट में दी गई होगी तो यहां पर वुड है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर यह हमारा प्रेजेंट के किसी भी टेंस में दिया होगा तो यह जो फिनिश होगा वह क्या होगा? हमारा फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में होगा तो उसके लिए हम यूज क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? अगर वो फ्यूचर में खत्म होगा, फिनिश होगा, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में माय डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसी कंडीशन में अगर हमारा फ्यूचर में खत्म होता है तो ऐसी कंडीशन में हम फ्यूचर इंडिफिनिट में उसको क्या करेंगे? फिनिश करेंगे। तो जो फ्यूचर इंडिफिनिट में फिनिश करने का प्रयास करेंगे तो जो वुड हैव हेल्प्ड है यह वुड हैव हेल्प्ड न हो करके क्या होगा? विल हेल्प। क्या हो जाएगा? इफ ही हैज कम टू मी आई विल हेल्प हिम। ठीक। अब आगे बात। अगर हमने यह कहा था कि हम हमेशा लेफ्ट को सही मान करके एरर राइट में फाइंड करते हैं, लेफ्ट को सही मान करके एरर राइट में फाइंड करते हैं। जरा देखेंगे। इफ आई हैड अ पेन, कंडीशन हमारी है तो आई विल गिव यू। अगर मेरे पास पेन होगी तो मैं जरूर मदद करूंगा। अगर मेरे पास पेन होगी तो मैं मदद जरूर करूंगा, मैं जरूर दूंगा। तो यह बात किसकी है? हैड की बात कह रहा है। इफ आई हैड अ पेन, इफ आई हैड अ पेन, तो यह बात हो गई किसकी? पास्ट परफेक्ट की। जब पास्ट परफेक्ट की बात हो गई तो क्या होगा? अगर यह पास्ट परफेक्ट में होगा तो हम इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होगा हमारा? वुड हैव। क्या हो जाएगा? वुड हैव होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो विल ये क्या हो जाएगा? यहां से हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वुड हैव गिवन यू। ठीक। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी डियर स्टूडेंट्स। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। ठीक है। यहां तक समझ में आया? अरे भाई बोलेंगे, यहां तक समझ में आया नहीं समझ में आया? यहां तक समझ में आया होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो चीजें बताई जाती हैं
उनको आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के सुनने और समझने का प्रयास किया कीजिए। जो चीजें बताई जाती हैं उनको कंसंट्रेट होके सुनने और समझने का प्रयास किया कीजिए। अगर आप कंसंट्रेट होके सुनने और समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी। ठीक, अगर आप कायदे से नहीं सुनेंगे तो वहीं पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आपको समझ में नहीं आया, समझ में आएगा नहीं, चीजें स्लिप हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखें, जब कोई चीजें समझाई जा रही हों, जब भी कोई चीजें समझाई जा रही हों, तो आप कंसंट्रेट होकर के सुनने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे। मैं फिर से चीजों को रिपीट कर दे रहा हूं। पहली बार लिखने का प्रयास न करें, पहली बार लिखने का प्रयास न करें। अगर लिखने का प्रयास नहीं करेंगे तो चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। आप एक बार दो बार देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो ऐसा नहीं कि वीडियो हट जाएगा, ये वीडियो कंटिन्यू पड़ा रहेगा यूट्यूब पे। तो आप लोग वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार भी देख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट पहली दूसरी बार में सुनने और समझने का प्रयास करें। और एक चीज डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ये जो क्लास चल रही है, अभी तक मैंने टेंस पढ़ाया है, टेंस से रिलेटेड मैं इतने एग्जाम्पल करा दे रहा हूं, इतने एग्जाम्पल करा दे रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे तो आपका लोगों को फायदा होगा, काफी लोगों के बीच में चीजें पहुंचेंगी, सबका क्या होगा, फायदा होगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं और जरा देखने और समझने का प्रयास करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स और रखे हुए हैं, हम जरा उन एग्जाम्पल्स को देखने का प्रयास करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, क्या है, शी हैड नॉट प्ले। क्या है, शी हैड नॉट प्ले। यहां पे थोड़ा सा देख लेंगे, ये सही नहीं लिखा था। ठीक है, आगे देखेंगे, शी हैड नॉट प्ले। जब बात हैड की हो गई तो यह पास्ट का परफेक्ट है। पास्ट के परफेक्ट में हम हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो प्ले ना होकर के क्या हो जाएगा, प्ले। क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। चलिए अब जरा आगे देखते हैं, हम जरा आगे देखने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आगे क्या दिया है, राम टोल्ड सीता दैट आई हैव सीन योर फोटोज। ठीक है, तो जरा इसको देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, जरा समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है, हमने कहा था हम इसको सही मान करके इसको देखेंगे। तो यहां पर जो आई है वह यहां पर आई का यूज नहीं होगा। राम टोल्ड सीता दैट आई हैव सीन का ही है, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो यहां पे होगा कि ही, यहां पे किसका यूज होगा, यहां पे माय डियर स्टूडेंट यूज होगा, आई हैव सीन नहीं होगा। यहां पे जो ये बात हो गई, क्या आई टोल्ड यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ, तो यहां क्या हो जाएगा, ही होगा। यहां पर आपका हैव ना यूज होकर क्या होगा, आपका हैड यूज होगा। ही हैड सीन योर फोटोज। राम टोल्ड सीता दैट, राम ने सीता से बताया दैट की ही हैड सीन द फोटोज। मैंने आपको बताया था कहां पे बिफोर और आफ्टर की चीजें कहां पे कैसे होती है, मैंने चीजों को समझाया था। जरा देखेंगे और समझने का
प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जरा आगे देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है? द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ठीक है, बिफोर आई रीच दिया गया है, यहां पर क्या दिया गया है? रीच दिया गया है। यहां पर रीच ना होकर के क्या होगा? जब यह हमने बताया था जब हमारा क्या होगा, यह परफेक्ट में होगा तो अगला क्या होगा? कंटिन्यूअस में होगा। जो पास्ट पे ही कंटिन्यूअस में होगा तब क्या हो जाएगा? रीच्ड। क्या होगा? रीच्ड होगा। यहां तक आई होप की चीजें आपके समझ में आई होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आपके समझ में आई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, चीजें बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी है, बस बात है उनको समझने की। जरा देखने का प्रयास करेंगे तो शायद मैं बेहतर तरीके से, शायद क्या और मतलब कि बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। मैं हर एग्जाम्पल्स में कहां पर क्या मिस्टेक होनी चाहिए, मैं इस मिस्टेक को फाइंड आउट करता हूं, वहां से एरर को फाइंड आउट करता हूं और आपको यह बता भी देता हूं कि एरर यहां पे है। अब एरर क्या है मैं यह भी बता देता हूं, जिससे आपको एरर फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप आसानी ढंग से एरर फाइंड कीजिए। वहां पर क्या होना चाहिए, ये मैंने सारे रूल आपको लिखाए हैं। मैंने आपको सारे रूल लिखाए हैं कि आपको कहीं से भी किसी रूल में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कहीं से किसी भी रूल में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि मैं यहां पर मैंने सारी चीजें बताई हैं, यहां पर मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं, कोई चीजें मैंने आपको छोड़ी नहीं है, सारी चीजें मैंने समझाई हैं, जिससे आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएं। अब आगे की बात किया, मैंने यहां भी चीजों को आपको समझाया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सिर्फ धैर्य रखेंगे। अगर आप लोग धैर्य रखेंगे तो चीजें बहुत ही बेहतर होंगी। और हाँ, मैंने एक चीज और बताया था आप लोगों को कि जब आप लोग एग्जाम में अपीयर होंगे, आप उठा के नोट्स को देखिएगा, उठा करके नोट्स को देखिएगा, तो आपको जो मैं टाइप बताया हूं, टाइप से मिलते हुए क्वेश्चन आएंगे, सारे टाइप से मिलते हुए क्वेश्चन आएंगे। तब आपको पता चलेगा कि वाकई में रियलिटी क्या थी, रियलिटी क्या थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सिर्फ कंसंट्रेट होने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल पे काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल हम जरा देखेंगे। हैड शी वॉर्न यू बिफोर। क्या है? हैड शी वॉर्न यू बिफोर। तो जब बात हैड की आ गई, जब बात हैड की आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? जब बात हैड की आ गई तब यह वार्न दिया गया है। क्या दिया गया है? वॉर्न दिया गया है। यहां पर वॉर्न नहीं होगा, क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? WARNED, वॉर्न्ड होगा। क्या होगा? वॉर्न्ड होगा, क्योंकि यह पास्ट का परफेक्ट है। क्या है? पास्ट का परफेक्ट है। जरा आगे देखेंगे। राम हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 2 hours। अब यहां देखेंगे, यहां पर तो आपको चीजें तुरंत पता चल जाएंगी, यहां पर तो चीजें आपको तुरंत पता चल जाएंगी। क्या है? जब बात 2 hours की कर रहा है, जब बात 2 hours की जाती है, जब बात 2 hours की जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब बात 2 hours की जाती है तो इसका मतलब वह यह है कि यहां पर आपका यह पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए माय डियर स्टूडेंट्स फॉर का यूज करेंगे, न कि सिंस का। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं।
नेक्स्ट डे हम फिर से मिलेंगे नए एग्जाम्पल्स के साथ, नई क्लास के साथ। आज के लिए बस डियर स्टूडेंट्स इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल हम फिर से मिलेंगे।